राजा बोले, हे मदनिका, मुझे कभी क्रोध नहीं होता, आत्मा ही सर्वत्र दिखता है, तब क्रोध किस पर करूं। वो क्या कह रही थी लास्ट में कि तुम दूर थे, वह बलि था, मुझसे उसने बलात्कार किया, हे भगवान मुझ में कुछ दोष नहीं, इससे तुम क्षमा करो और क्रोध ना करो। जबकि वो उसके मुंह में डाल रही है कि क्रोध आया कि नहीं। हाँ, तो राजा बोले, हे मदनिका, मुझे कभी क्रोध नहीं होता, आत्मा ही सर्वत्र दिखता है, तब क्रोध किस पर करूं। मुझे न कुछ ग्रहण करना है और न त्याग करना है, तथापि यह कर्म साधुओं से निंदित है। वे साधुओं को ये वाला कर्म शोभा नहीं देता। इससे मैंने अब तेरा त्याग किया है, अब सुख से विचरूंगा। मेरा गुरु जो कुंभज है वह मेरे पास ही है, वह और मैं सदा वीतराग है। तू तो दुर्वासा के शाप से उपजी है, तुझसे मुझे क्या प्रयोजन है, तू अब उसी के पास ही जा। इति श्री योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण माया पिंजर वर्णन नाम 50वां सर्ग समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तब मदनिका नाम की चुड़ाला ने विचार किया कि बड़ा कार्य हुआ जो राजा आत्मपद को प्राप्त हुआ। ऐसी सिद्धि और ऐश्वर्य दिखाए और कठिन क्रूर स्थान भी दिखाए, तो भी राजा शुभ अशुभ में ज्यों का त्यों रहा, समता में रहा, वो हिला नहीं अपनी समता से। इससे बड़ा कल्याण हुआ है कि राजा को शांति प्राप्त हुई है और वह राग द्वेष से रहित हुआ है। अब मैं इसे अपना चुड़ाला का पूर्व रूप दिखाऊं और संपूर्ण वृत्तांत जताऊं। ऐसे विचार कर जब मदनिका शरीर से चुड़ाला रूप में भूषण और वस्त्र सहित प्रकट हुई, तब राजा उसे देखकर महाआश्चर्य हुआ। अब अपना रूप दिखा लिया वो सारा। महाआश्चर्य को प्राप्त हुआ और ध्यान में स्थित होकर देखा कि यह चुड़ाला कहाँ से आई है। अब देखो, ध्यान में स्थित होकर राजा ने देखा कि ये कहाँ से आई है। फिर पूछा, हे देवी, तू कहाँ से आई है। तुझे देखकर तो मैं आश्चर्य को प्राप्त हुआ हूँ, क्योंकि ऐसी तो मेरी स्त्री चुड़ाला थी। तू यहाँ किस निमित्त आई है और कब की आई है। चुड़ाला बोली, हे भगवान, मैं तुम्हारी स्त्री चुड़ाला ही हूँ और तुम मेरे स्वामी हो। हे राजन, कुंभज से लेकर इस चुड़ाला शरीर तक सब चरित्र मैंने तुझे जगाने के निमित्त किए हैं। तुम ध्यान में स्थित होकर देखो कि ये चरित्र किसने किए हैं। अब रानी कह रही है, ध्यान में देख, तो तेरे को पता चलेगा। फिर मैंने अब पूर्व का चुड़ाला का शरीर रखा है। हे राम, जब ऐसे चुड़ाला ने कहा, तब राजा ध्यान में स्थित होकर देखने लगा और एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहकर सब वृत्तांत जान लिया। उसके उपरांत राजा ने आश्चर्य को प्राप्त होकर नेत्र खोले और रानी को कंठ से लगा लिया। देखो, अगर रानी पहले अपना रूप लेके आती और उसको उपदेश देती, वो कभी ग्रहण ना करता उपदेश। उससे रूप बदल कर उसने ये सारा ग्रहण किया है ना। उसको नहीं पता था ना ये मेरी रानी है। अब देखो, अब उसको कितना आश्चर्य हो रहा है। निदान दोनों ने ऐसे हर्ष को प्राप्त हुए जो सहस्त्र वर्ष पर्यंत शेष नाग उस सुख का वर्णन करें तो भी वह कम है।
वे ऐसे सत्ता समान में स्थित होकर शांति को प्राप्त हुए जिसमें क्षोभ कभी नहीं होता। राजा और रानी दोनों कंठ लगकर मिले थे, इससे अंगों में उष्णता उपजी थी। इस कारण धीरे धीरे उन्होंने अंग खोले। हर्षित होकर राजा की रोमावली खड़ी हो आई और नेत्रों से आंसू बहने लगे। ऐसी अवस्था में राजा बोला, हे देवी, मुझ पर तुमने बड़ा अनुग्रह किया है। तुम्हारी स्तुति मैं नहीं कर सकता। जो कुछ संसार के पदार्थ हैं वे सब मायामय हैं और मिथ्या हैं। तुमने मुझे सत्य पद को पहुँचाया है, इससे मैं तुम्हारी कहाँ तक प्रशंसा करूं? हे देवी, मैंने अब जाना कि मैंने जो राज्य का त्याग किया वह और इस चुड़ाला के शरीर पर्यंत सब तुम्हारे ही चरित्र हैं। तुमने मेरे वास्ते बड़े कष्ट सहे और बड़े यत्न किए। आना और जाना, शरीर का सुमांग भरना और उड़ना इत्यादि में तुमने बड़ा कष्ट पाया है और बड़े यत्न से मुझे संसार समुद्र से पार करके मेरा बड़ा उपकार किया है। तुम धन्य हो। जितनी देवियाँ अरुंधति, ब्राह्मणी, इंद्राणी, पार्वती, सरस्वती और श्रेष्ठ कुल की कन्या और पतिव्रता हैं, उन सब से तुम श्रेष्ठ हो। अब देखो राजा को कितना हो रहा है अंदर से। जिस पुरुष को पतिव्रता प्राप्त होती है उसके सब कार्य सिद्ध होकर उसे बुद्धि, शांति, दया, शक्ति, कोमलता और मैत्री प्राप्त होती है। हे देवी, मैं तुम्हारे प्रसाद से शांत पद को प्राप्त हुआ हूँ। अब मुझे कोई क्षोभ नहीं है। ऐसा पद शास्त्रों और तप से भी नहीं मिलता। देखो वैसे कोई नॉर्मल स्त्री होती तो वो अपने पहली बात तो पति को जाने ना देती, और अगर वो चला भी जाता तो उसके लिए मोह आसक्ति में फंसकर वो सारी सामग्री साथ में रखती जो उसको ज़रूरत होती है, उसको वनों से ना गुजारती। अब कितना फ़र्क है ना फ़र्क ये। अब देखो यही फ़र्क हमें करना है। भले उनको लगता है सामने से कि मेरा ध्यान क्या नहीं रखती, मेरी क्या नहीं करती, पर खुद को पता है कि हमने कैसे चलाना है घर पर। ठीक है, अगर वही मोह आसक्ति रखते रह जाएंगे तो वो तो कभी बाहर निकल ही नहीं सकेंगे इस शरीर से। फिर अगर शरीर से ही ना बाहर निकले तो हमने क्या काम किया? हमने तो कुछ किया ही नहीं। फिर चुड़ाला बोली, हे राजन, तुम काहे को मेरी स्तुति करते हो? देखो अगर वो मोह आसक्ति से उसका सारा ध्यान रखती तो भी गालियाँ खाती, कभी संतुष्ट ना होता राजा। अब रूप बदलकर मोह आसक्ति को उसने त्याग कर फिर उसको जो करना चाहिए था उसने वो किया। अब राजा उसकी स्तुति करते हुए नहीं थक रहा। मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। हे राजन, तुम राज्य का त्याग कर वन में मोह अर्थात अज्ञान को साथ ही लिए आए थे। इससे नीच स्थान में पड़े। जैसे कोई गंगा जल त्याग कर कीचड़ के जल को अंगीकार करे, वैसे ही तुमने आत्मज्ञान और आक्रिय पद का त्याग कर तप को अंगीकार किया। अब क्या कह रही है? जंगल में गया। हाँ, वो जंगल में गया है ना, उधर राज्य वगैरह छोड़कर, महावाक्य छोड़कर, उसको सारा कुछ वहाँ प्राप्त था। पहले भी बताया ना, शहद को छोड़ के वो दूसरे को ले, है ना, तो उसने कुछ ज़्यादा तो ना किया। अब वही चुड़ाला कह रही है, तो गंगा जल तो तेरे को घर में मिल रहा था, तो घर में ना रहकर तू कीचड़ में गया, तप करने के लिए गया।
जब मैंने देखा कि तुम कीचड़ में गिरे हो तो मैंने तुम्हें निकालने के लिए इतने यत्न किए हैं। हे राजन, मैंने अपना कर्तव्य किया है। राजा बोले, हे देवी, मेरा यही आशीर्वाद है कि जो कोई पतिव्रता स्त्री हो वे सब ऐसे कार्य करें जैसे तुमने किए हैं। जो पतिव्रता स्त्री से कार्य होता है वह और से नहीं होता, क्योंकि वो हितेशु थी राजा की, उसको फंसाना नहीं चाहती थी, निकालना चाहती थी मोह माया से। हे देवी, अरुंधति आदि जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम प्रथम गिनी जाओगी। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जी ने क्रोध कर तुम्हें इस निमित्त उपजाया है कि अरुंधति आदि देवियों ने जो गर्व किया होगा उस गर्व को मिटाएं, है ना। अब उनको था ना सबसे ज़्यादा पतिव्रता मैं हूँ। अब देखो, अब राजा क्या कह रहा है, तो उनसे भी आगे निकल गई है। इससे हे देवी, तुम धन्य हो, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। हे देवी, तुम मेरे अंग से लगो, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। हे राम, ऐसा कहकर राजा ने रानी को फिर कंठ से लगाया, जैसे नेवला और नेवली मिले और मूर्ति की न्याय लिखे हों। चुड़ाला बोली, हे भगवान, एक तो मुझसे यह कहो कि ज्ञान रूप आत्मा के एक अंश में जगत लीन हो जाते हैं, ऐसे तुम हो, अपने को अब तुम क्या जानते हो। अब क्या कह रही है रानी, क्या कह रही है कि पहले तो मेरे को ये बताओ कि जैसे ज्ञान होते हैं ना, तो ज्ञान के एक अंश में जगत लय हो जाता है ना। जब हम अपनी वृत्ति को अंतर्मुख कर लेते हैं तो उस टाइम कोई जगत होता नहीं। अब भी तेरी स्थिति तो वैसे हो रही है, तूने इस टाइम जगत को लय किया हुआ है, पर तू मेरे को अब ये बता कि अब तू क्या जानना है। इतना जो पीछे मैंने तेरे को जगाने के लिए जितना कुछ किया है, तो उससे तेरे को क्या लग रहा है, वो क्या समझ रहा है। अभी तो तेरे को लग रहा है कि जगत लय है नहीं। अंदर की स्थिति बता, वास्तव में क्या लग रहा है तेरे को। अब तुम कहाँ स्थित हो राजे, तुम्हें कुछ दिखाई देता है या नहीं। अब तूने जान लिया ना मैं चुड़ाला हूँ, अब स्थिति बता मन की भी, क्या तेरी स्थिति चल रही है। हाँ, असली सामने आ गई ना। अब तेरे अंदर क्या मोह जाग रहा है ना, राज्य वाला, पत्नी वाला भी, क्या तेरे को लग रहा है। अब अपनी स्थिति बता मेरे को, अब कुछ दिखाई देता है या नहीं। अब तुम्हारी क्या इच्छा है। शिखर ध्वज बोले, हे देवी, जो स्वरूप तुमने ज्ञान से निश्चित किया है वही मैं अपने को जानता हूँ और शांत रूप हूँ। इच्छा अनिच्छा मुझको कोई नहीं रही, केवल शांत रूप हूँ। अब चुड़ाला ने पूछा ना, राज्य की इच्छा या पत्नी भोग की इच्छा, कोई इच्छा शेष है अंदर। तो अब क्या कह रहे हैं, अब कोई इच्छा नहीं है अंदर, अब मैं शांत रूप हूँ। हे देवी, जिस पद की अपेक्षा करके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की मूर्तियाँ भी शोक संयुक्त लगती हैं, उस पद को मैं प्राप्त हुआ हूँ जहाँ कोई उठान नहीं, जो निष्किंचन है और जिसमें किंचन मात्र भी जगत नहीं है। मैं जो था वही हुआ हूँ। अब हम वास्तव में क्या हैं, ब्रह्म, वही साक्षी रूप, पर गलती के कारण हम अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला समझ बैठते हैं, ये तो हम है ही नहीं। अब राजा क्या कह रहे हैं कि मैं जो वास्तव में था मैं अब वही रूप हूँ, इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। हे देवी, तुमने संसार समुद्र से मुझे पार किया है, इससे तुम मेरी गुरु हो।
ऐसे कहकर राजा चुड़ाला के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे अज्ञान कभी स्पर्श नहीं करेगा। जैसे तांबा पारस के संग से सुवर्ण होकर फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही मैं तुम्हारे प्रसाद से मोह रूपी कीचड़ से निकला हूँ और फिर कभी ना गिरूँगा। अब मैं इस जगत के सुख दुख से संतुष्ट हुआ हूँ। अब मेरे को कुछ खेद नहीं है, ज्यों का त्यों स्थित हूँ और राग द्वेष को उठाने वाला मेरा चित्त नष्ट हो गया है। अब मैं प्रकाश रूप अपने आप में स्थित हूँ। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और जल के नष्ट होने पर प्रतिबिंब भी सूर्य रूप होते हैं, वैसे ही मेरा चित्त भी आत्म रूप हुआ है। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त हो सबसे अतीत हुआ हूँ। अब जैसे पारस लोहे का संग करके दोबारा लोहा नहीं होता, ठीक है, सोना बन जाता है। अब राजा भी यही कह रहा है कि मैंने तुम्हारा संग किया है, तुम जैसे गुरु को प्राप्त किया है, अब मैं दोबारा उस जीव भाव में नहीं गिर रहा। अब मैं समझ गया हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं वही साक्षी हूँ। अब कहते हैं अब मैं सबसे अतीत हुआ हूँ और सब में स्थित हूँ। जैसे आकाश सब पदार्थों में स्थित है और सब पदार्थों से अतीत है। देखो, आकाश के बिना कहीं अवकाश हम पा सकते हैं? आकाश ने ही सबको अवकाश दे रखा है और मिलता भी नहीं किसी के साथ। अब राजा की स्थिति अपनी बता, रानी ने पूछा ना, तो अपनी स्थिति बता, तेरी स्थिति कैसी है? अब राजा क्या कह रहा है कि अब मेरी स्थिति आकाश जैसी हो गई है, सब में हूँ पर सबसे अतीत हूँ और सब पदार्थों से अतीत है, वैसे ही मैं भी हूँ। मेरे अहम त्वम आदिक शब्द नष्ट हुए हैं और मैं शांति को प्राप्त हुआ हूँ। अब मुझ में ऐसा वैसा शब्द कोई नहीं है। मैं अद्वैत हूँ और चिन्ह मात्र हूँ और ना सूक्ष्म हूँ ना स्थूल हूँ। देखो, उसका कोई रंग रूप आकार हो तभी हम कहें ना वो सूक्ष्म है या स्थूल है, उसका तो कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहें? अब राजा को उसकी अनुभूति हो गई है। अब जब अनुभूति होती है तब हम किसी को बता सकते हैं भी कैसे अनुभव हो रहा है हमें। अब राजा भी वही कह रहा है कि मैं अद्वैत और चिन्ह मात्र हूँ, न सूक्ष्म हूँ न स्थूल हूँ। चुड़ाला बोली, हे राजन, जो तुम ऐसे स्थित हुए तो अब क्या करोगे और अब तुम्हें क्या इच्छा है? राजा बोले, हे देवी, ना मुझे कुछ अंगीकार करने की इच्छा है और ना त्याग करने की इच्छा है। जो तुम कहोगी सो मैं करूँगा, तुम्हारे कहने को अंगीकार करूँगा। पहले भी चुड़ाला ने कहा था ना चलो, तो राजा ने कहा था चलो, है ना, किंतु परंतु नहीं की थी ना। जहाँ जहाँ से रानी ले जाती रही वहाँ से वो जाता रहा, अपनी इच्छा निच्छा नहीं देखी उसने कुछ भी। अब भी राजा वैसे कह रहा है क्योंकि उसको लग रहा है ना, अब भी रानी जान तो गया चुड़ाला है भी हुण मेरे आख्या अनुसार चलता है कि क्या नहीं चलता जी, तभी वो पूछ रही है कि इच्छा बता तेरी अब क्या है। अब भी राजा वैसे समता में ही रहा, तो अब भी वो यही कह रहा है कि जो कुछ तुम कहोगी सो करूँगा, तुम्हारे कहने को अंगीकार करूँगा। जैसे मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, वैसे ही मैं तुम्हारे वचनों को ग्रहण करूँगा। चुड़ाला बोली, हे प्राणपति,
हृदय के प्रीतम राजा, अब तुम विष्णु हुए हो। यह बड़ा उत्तम हुआ कि तुम्हारी इच्छा नष्ट हुई है। हे राजन, अब उचित है कि तुम और मैं मोह से रहित होकर अपने प्राकृतिक आचार में विचरे। हम अखेद जीवन मुक्त होकर अपने प्राकृतिक आचार को क्यों त्यागें? हे राजन, जो अपने आचार को त्यागेंगे तो और किसी को ग्रहण करेंगे। अब राजा का क्या था, कर्तव्य क्या था? राज्य करना, है ना, प्रजा की देखभाल करना। अब रानी उसको ये कह रही है, अब तू समता को तो प्राप्त हो गया है, तो जो प्राकृतिक आचार है वही कर। अब वही तो राज्य करना था। इससे अपने ही आचार में विचरते हैं। अगर अपना आचार ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई और दूसरा ले लेंगे, और भोग मोक्ष दोनों को भोगते हैं। हे राम, ऐसे परस्पर विचार करते दिन व्यतीत हुआ और सायंकाल की संध्या राजा ने की। फिर शैया का आरंभ किया, उस पर दोनों सोए और रात्रि भर परस्पर चर्चा करते एक क्षण की न्यायी रात्रि व्यतीत गई। अब चर्चा करते रहे अब आपस में। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे 86वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब ऐसे रात्रि बीती और सूर्य की किरणें फैली, सूर्यमुखी कमल खिल आए, तब राजा ने स्नान किया। चुड़ाला ने मन के संकल्प से रत्नों की मटकी रच हाथ में ली। उसमें गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों का जल डाला और राजा को स्नान करा के शुद्ध किया। तब राजा ने संध्या आदि सब कर्म किए। तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन, मोह का नाश करके सुखपूर्वक अपने राजकाज करने चाहिए। अब पहले क्या कहा चुड़ाला ने? मोह का नाश करके, मतलब कार्य कर, कर्म कर, पर कर्तापन से ना कर। कर्म कर होते हैं ना, अगर हम कर्तापन से ना करें तो भी तो हो जाएंगे। मैं अपनी ना लगाएं तो भी कर्म बन जाएंगे। तो कहते हैं जिससे फिर सुख भोगे। राजा बोले, हे देवी, जो तुम्हें सुख भोगने की इच्छा हो तो स्वर्ग में भी हमारा राज्य है और सिद्ध लोक में भी हमारा राज्य है, इससे स्वर्ग में विचरे। चुड़ाला बोली, अब राजा ने पहले भी इंद्र को मना कर दिया था ना, मेरे को नहीं स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं तो यहीं स्वर्ग में हूँ। अब फिर वो राजा रानी को फिर वैसे कह रही हैं। चुड़ाला बोली, हे राजन, हमको ना सुख भोगने की इच्छा है ना त्यागने की इच्छा है, हम तो ज्यों के त्यों हैं। इच्छा और अनिच्छा तब होती है जब आगे कुछ पदार्थ भासित होता है, पर हमको तो केवल आत्मा दिखता है। स्वर्ग कहाँ और नरक कहाँ, हम सर्वदा एक रस स्थित हैं। हे राजन, यदि हमको कुछ भेद नहीं तो भी जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है, इससे चेष्टा भी होनी चाहिए। देखो, जब तक शरीर है, ज्ञान होने के बाद उस टाइम शरीर लय नहीं हो जाता। शरीर तब तक रहता है जब तक इसकी शरीर की प्रारब्ध है। अब रानी यही कह रही है, हम कोई ना कोई कर्म तो करेंगे, जड़ होके तो नहीं बैठ जाएंगे ज्ञान होने के बाद। अब कर्तव्य यही है कि हम जाके अपना राज्य देखें, इससे चेष्टा भी होनी चाहिए। और की चेष्टा करने से अपने प्राकृतिक आचार को क्यों न करें, जिससे राग द्वेष से रहित होकर अपने राज्य को भोगें। इससे अब उठो
और अष्टवसु के तेज को धारण कर राज्य करने को सावधान हो। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। और अष्टवसु के तेज संयुक्त हो बोला, हे देवी, तुम मेरी पटरानी हो और मैं तुम्हारा भर्ता हूँ, तो भी तुम और मैं एक ही हैं। राज्य तब होता है जब सेना भी हो, इससे सेना भी रचो। राजा वही अपना राज्य बना रहा है, वो उधर जाना ही नहीं चाह रहा। इससे सेना भी रचो। इतना सुन चुड़ाला ने संपूर्ण सेना और हाथी, घोड़े, रथ, नौबत, नगाड़े, निशान इत्यादि राज्य की सामग्री रची और सब प्रत्यक्ष आगे आकर स्थित हुए। नौबत, नगाड़े, तुरही और शहनाई बजने लगी और जो कुछ राज्य की सामग्री हैं वे अपने अपने स्थान में स्थित हुई। राजा के सिर पर छत्र फिरने लगा और राजा और रानी हाथी पर सवार होकर मंदराचल पर्वत के ऊपर चले। आगे पीछे सब सेना हुई। राजा ने जिस जिस जगह पर तप किया था सो रानी को दिखाता गया कि इस स्थान में मैंने इतने काल व्यतीत किए, इससे इतना रहा हूँ, इसमें इतना रहा हूँ। ऐसे दिखाते दिखाते बड़े वेग से चले। मंत्री, पुरवासी और नगरवासी राजा को लेने आए और बड़े आदर से पूजन किया। इस प्रकार दोनों अपने मंदिर पहुँचे। अब देखो, राजा क्या कहा कि तुम मेरी पटरानी है, मैं तेरा भरता हूँ। हम दोनों तो हैं बड़े, पर राजा मैं बनूंगा कैसे? जब सेना होगी, आगे पीछे हाथी घोड़े होंगे, पहले वो भी ले आ, फिर वो भी उसने बनाए हाथी घोड़े वगैरह सेना। अब यानी पूरी जैसे वो बारात लेके जाते हैं राजा, वैसे बारात लेकर वो उन स्थानों से घूमता रहा और रानी को दिखाता रहा कि यहाँ यहाँ मैंने तप किया है। अब वैसे ही बैंड बाजे के साथ जाता हुआ अब अपने वहाँ पहुँच गया राज्य में। 8 दिन तक राजा से लोकपाल और मंडलेश्वर मिलने को आते रहे। इसके उपरांत राज सिंहासन पर बैठकर दोनों राज्य करने लगे। समदृष्टि को लिए 10 सहस्त्र वर्ष तक राज्य किया। फिर चुड़ाला संयुक्त जीवन मुक्त होकर विचरे और दोनों विधेय मुक्त हुए। पहले क्या हुए? जीवन मुक्त, क्योंकि अभी शरीर में है ना, शरीर में कैसे वो राज्य कर रही हैं? असंग होकर, मिलके नहीं कर रहे, तो वो कैसे हुए? जीवन मुक्त। और शरीर त्यागने के बाद विधेय मुक्त हुए। हे राम, 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत राजा और चुड़ाला ने राज्य किया और दोनों सत्ता समान में स्थित रहे। किसी पदार्थ में वे रागवान ना हुए और किसी से द्वेष भी ना किया, ज्यों के त्यों शांत पद में स्थित रहे। जितनी राज्य की चेष्टा है सो करते रहे, परंतु भीतर से किसी से बंधे नहीं। जितनी राज्य की चेष्टा है वो करते रहे, पर भीतर से किसी से बंधे नहीं। अब हमारा राज्य घर है, हम सारी चेष्टा करें, है ना, सारा माँ वाला फर्ज, पत्नी वाला फर्ज, नानी वाला, दादी वाला, सासू माँ वाला सारा फर्ज करें, पर भीतर से फंसे नहीं, किसी से असंग रहें, मोह आसक्ति के साथ ना करें, केवल आत्म पद में अचल रहें। फिर राजा और चुड़ाला विधेय मुक्त हुए। जैसे अपने को जानते थे उसी ज्ञान के बल से परम आकाश अशोभ पद में जाकर स्थित हुए। और जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण होता है, वैसे ही प्रारब्ध वेग का क्षय होने पर निर्वाण पद को वो प्राप्त हुए। हे राम,
जैसे शिखर ध्वज और चुड़ाला जीवन मुक्त होकर भोगों को भोगते विचरे हैं, वैसे ही तुम भी राग द्वेष से रहित होकर विचरो। अब ये वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश दे रहे हैं। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे शिखर ध्वज चुड़ाला आख्यान 87वां सर्गा समाप्त। क्या निकला है आज? घर में रह के अपने असंग रहना, कर्ता भावना और जीवन बनाना, ड्यूटी निभाएं, पत्नी की ड्यूटी निभाएं,